Welcome learner, welcome to all of you in once again my channel which is named Focus to Education with प्रियंबदा। तो आज अपने संक्षिप्त वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ वो टॉपिक है मापन तथा मूल्यांकन का महत्व। तो इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि मापन और मूल्यांकन जो शिक्षा के क्षेत्र में हम करते हैं, हालांकि बहुत से जो हर क्षेत्र पे इसका प्रयोग होता है, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, हर चीज से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको शिक्षा के क्षेत्र में एज अ डिसिप्लिन एजुकेशन के विषय के क्षेत्र में देख रहे हैं। तो किस प्रकार देखेंगे समझेंगे, तो आइए चलिए समझते हैं। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित कौन होता है, शिक्षा कैसे होती है कि अध्यापक होगा, टीचर होगा, अभिभावक होंगे, प्रशासक होंगे, पाठ्यक्रम होगा आदि जितनी भी चीजें समाज के लिए मापन मूल्यांकन का, प्रशासकों तथा समाज के लिए मापन मूल्यांकन का अत्यधिक महत्व है। मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। मापन और मूल्यांकन से क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, तो हमने कितना ज्ञान अर्जित किया, उस परीक्षा में हमारा जो मापन होता है, हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती है, अर्धवार्षिक होती, मौखिक परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा हुई, तो उसमें हमारा क्या निकल, उसमें जब हम मापन मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमारा ज्ञान जो है वो बाहर आता है। वो पता चलता है शिक्षक को कि ये बच्चे ने कितना ग्रोथ किया, ये क्या कमी रह गई किस प्रकार, और स्वयं छात्र को भी पता चलता है कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या गुण है, क्या दोष है, तथा अपनी शिक्षा में कैसे सुधार करना आवश्यक है। इससे उनमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, अभिभावकों में हो चाहे छात्रों में हो, सब आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है, आत्मसंतोष होता है। हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नंबर पा रहे हैं तो हमें संतोष होता है, तो इस प्रकार आत्मविश्वास होता है, हम आगे बढ़ने में हिम्मत करते हैं, तथा साथ साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है जो उन्हें भविष्य में परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। मापन व मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए अत्यंत महत्व है। इसके द्वारा अध्यापक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता, इसके द्वारा समय समय पर उनमें आवश्यक संशोधन करते हैं। इससे मापन और मूल्यांकन से क्या होता है, जो हमारे अध्यापकों के लिए अत्यंत इसका महत्व है। वो देखते हैं कि उनका बच्चा किस फील्ड में ग्रोथ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसके नंबर कैसे आ रहे हैं, मतलब वो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या ओवरऑल पर्सनालिटी में उससे क्या सुधार मिल रहा है, या शिक्षा प्रक्रिया में कोई कमी रह गई है तो हम उसे और पूरा करते हैं, अपना सहयोग एक अध्यापक प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार शिक्षा में शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन का महत्व बहुत ही ज्यादा है शिक्षा के क्षेत्र में। फिर मापन और मूल्यांकन की सहायता से अभिभावकवृंद न केवल अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानते हैं, वरन उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों आदि को पहचानकर उन्हें उचित मार्ग निर्देश प्रदान करते हैं। अध्यापकगण क्या कहते हैं, उनकी कमी को, उनकी रुचि किस चीज में है, उनका सामर्थ्य किस चीज में, उस सबको जान के शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करने की कोशिश करते हैं। समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा में सुधार का एक सतत प्रयास होना आवश्यक है। यानी जो हमारा समाज है, जो देश है, ये राष्ट्र है, उसकी प्रगति के लिए चारों तरफ मतलब बहुमुखी प्रतिभा का कहते हैं ना, कोई छात्र धनी है तो वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है तो वो हर अपने राष्ट्र के लिए काम आएगा, कुशल मानव संसाधन बन के निकलेगा, जिससे वो अपने राष्ट्र का, अपने देश का और पूरे वरन अपने राष्ट्र का ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक कुशल मानव संसाधन बन के निकलेगा। फिर सॉरी मापन तथा मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होते हैं। संक्षेप में मापन तथा मूल्यांकन के महत्व को हम समझ लेते हैं। पहला है, मापन तथा मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। मापन तथा मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक तथा छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति को जान सकते हैं। मापन तथा मूल्यांकन की प्रभावशीलता को इंगित करता है। मापन तथा मूल्यांकन किसकी
प्रभावशीलता को इंगित करता है। शिक्षक की मापन तथा मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। मापन तथा मूल्यांकन के आधार पर ही हम पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यकता सुधार किया जा सकता है। तो आज के अपने संक्षिप्त वीडियो में हमने क्या जाना, किस टॉपिक को समझा, शिक्षा के क्षेत्र में मापन तथा मूल्यांकन का क्या महत्व है, इसके क्या गुण है, क्या दोष है। खैर इसके दोष तो नहीं होते, पर फिर भी हमें इसको करने से छात्र की प्रगति के बारे में पता चलता है ना, वरन उसके व्यवहार के बारे में, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में हमने इसको जाना, इसको समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी सीखने वालों को, सुनने वालों को मेरा नमस्कार।